शिवसेना विवाद को लेकर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और 5 जजों की बेंच इसे लेकर अपना फैसला सुनाएगी। अब किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 एमएलए पर यह फैसला आना है। महाराष्ट्र में पिछले साल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर शिवसेना का यह गुट अलग हो गया और एकनाथ शिंदे ने उस गुट का नेतृत्व किया और फिर एकनाथ शिंदे के इसी गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। सरकार ऐसे वक्त में बनाई जब स्पीकर को हटाए जाने का नोटिस लंबित था, जब विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने का मामला लंबित था। ऐसे में क्या जब ये दोनों केस लंबित हों तो ये बड़ा फैसला विधानसभा के स्पीकर ले सकते थे या नहीं? और शिवसेना से अलग होकर जो गुट हुआ, क्या उसे एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मान्यता देकर उसकी सरकार बनवा देना, यह कदम जो राज्यपाल ने उठाया, क्या यह कदम सही था? इन बड़े पेचीदा मसलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है और इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार की, मौजूदा सरकार की सेहत पर क्या असर होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त अगर शिंदे सरकार को देखें तो 165 विधायक उसके साथ हैं, जिसमें से 105 बीजेपी के विधायक हैं और शिंदे गुट के जो हैं वो बाकी के विधायक हैं। इस तरीके से 165 विधायकों ने मिलकर इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार बनाई हुई है। लेकिन याद रखना होगा कि एकनाथ शिंदे जिन विधायकों के गुट का नेतृत्व कर रहे हैं वो शिवसेना से अलग हुआ है। इस सरकार को खतरा नहीं है, बीजेपी सरकार को या शिंदे सरकार को। मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूं, मैं शिवसेना का एमपी हूं। मुझे लगता है सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूंगा अगर 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अगर मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में, अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा। जो 16 विधायक थे उनके पत्र डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के चेयर पर मिस्टर झिरवल बैठे थे, उसने डिस्क्वालीफाई किया है। तो अगर ये फिर एक बार विधानसभा अध्यक्ष के पास निर्णय जाना है तो झिरवल के पास ही जाना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति को आज के फैसले के बाद आप किस तरीके से बदलता देख रहे हैं सर? मुझे मालूम नहीं किसको ईडी का नोटिस भेजा है, लेकिन हमने ये सब कुछ भुगत कर बाहर आए हैं। उनका पार्टी का मामला है, किसको ईडी की नोटिस है किसको नहीं है, और उनके पार्टी में इतने बड़े बड़े शेर बैठे हैं तो शेर गर्जना करेंगे। अभी मेरे दो सहयोगी अंकुर और शिवांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, संजय राउत तो कह रहे हैं कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य ठहराए जाने वाली लिस्ट में तो बाकायदा मुख्यमंत्री का भी नाम है, अयोग्य ठहरा दिए गए तो सरकार पर खतरा तो है ही। सरकार की सेहत पर खतरा है या नहीं? इसके जवाब में उन्होंने कहा बिल्कुल खतरा है सरकार को। देखिए, जो संजय राउत बात कर रहे हैं वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 16 विधायक जो हैं अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो जो आंकड़ा है वो सरक जाएगा, यानी जो इनके पास जो शक्ति बल है वो 165 का है, वो कम होकर तकरीबन 149 के आसपास आ जाएगा। लेकिन क्या ये आंकड़ा सरकार गिराने लायक है? क्योंकि तब जो कुल आंकड़ा है 288 का, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी घट के 272 हो जाएंगे और तब जब बहुमत सिद्ध करने का आंकड़ा हो जाएगा 135 का हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये 16, और सिर्फ 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का नहीं है, इसके बाद जो 24 और विधायक हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई करना होगा और उस केस में जाकर एक संभावना यहां पर व्यक्त कर रहे हैं संजय राउत। और जैसा कि उन्होंने कहा, मैं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा कर रहा हूं, जाहिर तौर पर वो अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं। यहां से होना क्या है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या, पहला तो सवाल यह आता है कि क्या कार्यपालिका जो है वो जो विधानसभा की कार्य के क्षेत्र में जाकर अपना कोई आदेश पारित कर सकती है? क्या वो इन 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर फैसला देगी या नहीं, या जो इस वक्त विधानसभा के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, उनके पास ऑन कर देगी, या उनके पास पास ऑन करके जो उस वक्त, जैसा कि संजय राउत का कहना था कि नरहरी जेरवल थे उस वक्त उपाध्यक्ष विधानसभा के, उनके पास ये फैसला जाएगा। फिलहाल राहुल नार्वेकर इस वक्त भारत में नहीं है, वो लंदन में है, और नरहरी जो हैं उपाध्यक्ष हैं इस वक्त विधानसभा के, वो फिलहाल यहाँ पर उनका वेयर अबाउट्स क्लियर नहीं है। तो ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन है कि किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला तो सवाल यही कि क्या कार्यपालिका और जो विधानसभा के कार्य क्षेत्र जो है, या जो भवन का जो कार्य क्षेत्र है, उसमें जाकर अपना फैसला सुनाएगी या नहीं सुनाएगी। ठीक है, शिवांगी के बाद चलते। शिवांगी, कितनी और देर का इंतजार है फैसले में?
देखिए विशाल, आपको बता दें कि 11:40 पर ये जानकारी हमें मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर जो आदेश है वो सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, जो कि जनता भी जानना चाह रही है और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के नेता है खासकर वो भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या होगा। देखिए, जब आज कोर्ट का फैसला आएगा और अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो बहुत सारे ऐसे पेचीदा पूरे मसले हैं जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो 16 विधायक है उसमें खुद मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद जो है वो जा सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप विधायक हो। अगर आपको याद हो, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब वो विधायक या किसी पद पर नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए गए और बाद में उनको वो पद दिया गया।